नहीं, कहाँ बैठेंगे उनके बच्चे। और नजर आपको बता दें कि दिल्ली में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अजय माकन इससे खिताब करें, आपको सीधे वहीं चलते हैं। ये जो है केंद्रीय कानून मंत्री सबसे पहले तो यही गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि एनपीआर के जो क्वेश्चनर्स हैं वो एनपीआर के क्वेश्चनर ही नहीं है, वो एनआरसी के क्वेश्चनर है। आप जब एनपीआर का क्या मतलब है? एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर फॉर यूजुअल रेजिडेंट्स, और एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के रजिस्टर बनाने के लिए जो सवाल पूछने चाहिए, जब वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, खुद एनपीआर के फॉर्म में उसको जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो वही गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी 2010 में जब एनपीआर करा था तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिए थे 14 क्वेश्चन, उसके अंदर 6 नए क्वेश्चन क्यों ऐड कर दिए गए, जो कि जिनका कि एनपीआर से कोई लेना देना ही नहीं, जिनका एनआरसी से लेना देना है। तो गैर कानूनी सबसे पहले तो वो लोग काम कर रहे हैं जो लोग जो हैं इसको एनपीआर के क्वेश्चनर के अंदर एनआरसी जोड़ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा गैर कानूनी अगर हमारे देश के अंदर कुछ है तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि अभी लेकर के आए हैं। हमारा एक्ट, हमारा संविधान 5 तरीके के भेदों को आपको निषेध करता है कि 5 तरीके के भेद नहीं हो सकते हैं। धर्म के आधार पे, जाति के आधार के ऊपर, सेक्स के आधार के ऊपर और जन्म के स्थान के आधार के ऊपर। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये धर्म के आधार पर भी भेद करता है और ये जन्म के आधार पर भी, जन्म के स्थान के आधार पर भी भेद करता है। क्योंकि जन्म का स्थान जो है उसने अगर नेबरिंग कंट्रीज का लिया है तो उसके अंदर श्रीलंका छूट गया है, उसके अंदर बर्मा छूट गया है अपने हिसाब से, और नेबरिंग कंट्रीज में अफगानिस्तान के साथ में हमारा बॉर्डर नहीं आता है। तो अपने हिसाब से जन्म का स्थान चुना, अपने हिसाब से धर्म चुना। तो जब धर्म अपने हिसाब से चुना, जन्म का स्थान अपने हिसाब से चुना, तो उन्होंने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की अवहेलना कर दी, जो सबको समानता का अधिकार देता है। तो ये लॉ मिनिस्टर तो पहले ये बताएं कि जो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसके अंदर आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर दी, एनपीआर के अंदर एनपीआर के सवाल नहीं एनआरसी के सवाल डाल दिए, तो गैर कानूनी काम खुद कर रहे हैं और हमें कानून समझा रहे हैं। नागरिकता का कानून बन गया है, आप इसको आपने कहा तो कानून बन गया पर भैया ये कानून इस कानून से नहीं हो रहा है। प्लीज आप पहले अपना जरा चेक कर लीजिए, ये इस कानून से नहीं हो रहा। ये एनपीआर का कानून 2003 का कानून था और एनपीआर अलग कानून, उसी के अंदर 10 दिसंबर 2003 को जो रूल्स जब नोटिफाई हुए थे तो उसमें एनपीआर और एनआरसी दोनों हुए थे। तो एनपीआर का जो डेफिनेशन था, तो एनपीआर के डेफिनेशन में एनपीआर का क्वेश्चन नहीं लगाइए ना, एनपीआर के डेफिनेशन में आप एनआरसी का क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि जो कानून की जो अवहेलना अगर कर रहे हैं तो वो केंद्र सरकार कर रही है, जो एनपीआर के डेफिनेशन में, एनपीआर के क्वेश्चनर में एनआरसी के क्वेश्चंस ऐड कर रही है। सर आप दिल्ली सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चाहे एनआरसी, अभी तक भी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का एक ऑफिशियल स्टैंड सामने नहीं आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। अभी तो मुख्यमंत्री ने लिखा जरूर है लेकिन अभी तक कोई स्टैंड नहीं। देखिए इसमें इसलिए स्टैंड नहीं आया एनपीआर को लेकर के, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं कि अभी तक के एनपीआर का क्वेश्चनर जो पब्लिक डोमेन में है वो प्री टेस्ट फॉर्म है। वो अभी तक के प्री टेस्ट फॉर्म का फाइनल जो है वो फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं, वो सरकारी अभी तक के ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए सरकारें वेट कर रही हैं। तो ये प्री टेस्ट फॉर्म है जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसको हम जो पब्लिक डोमेन में है, सरकार ने मना भी नहीं किया। और प्री टेस्ट फॉर्म जो है 30 लाख लोगों के ऑलरेडी जो है प्री टेस्ट फॉर्म चेक हो चुका है सब जगह 9 स्टेट्स के अंदर। तो जो प्री टेस्ट फॉर्म है उसके ऊपर हम लोग कह रहे हैं कि वो एनपीआर के अंदर जो ऐड किया गया है, तो हमारी समझ से जैसे ही इसके अंदर ये सरकार क्लियर करेगी कि ये प्री टेस्ट फॉर्म ही फाइनल फॉर्म है, तो उसके बाद में हमारी सरकारें और दूसरी और सरकारें सारी सब इसमें स्टैंड लेंगी। दिल्ली सरकार का जहां तक कि आपने प्रश्न पूछा, मैं समझता हूं सुभाष चोपड़ा जी ने बहुत अच्छे से कहा है और ये पीसीसी की मांग है, सुभाष चोपड़ा जी ने मांग करी है कि वो अरविंद केजरीवाल जो एवरी ड्रॉप ऑफ हैट, हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर जो है असेंबली का सेशन, स्पेशल सेशन बुला लेते हैं। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया है, दिल्ली में बच्चों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म एक तरीके से पुलिस ने किया है, पूरा का पूरा देश में जामिया के स्टूडेंट्स के साथ में सॉलिडारिटी के लिए मार्च हो रहे हैं, जामिया के स्टूडेंट्स के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन हमारी दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन यहां के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बुलाया जा रहा।
तो ये जो है स्पेशल सेशन की मांग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और सुभाष चोपड़ा जी ने करी है, और इस पे जो है ऑफिशियल स्टैंड हम लोगों का ये है कि ये क्यों नहीं केजरीवाल एक तो पूछने भी नहीं जा रहे, डिस्कस भी नहीं कर रहे, पब्लिक कहीं पे भी सपोर्ट भी नहीं कर रहे, और साथ में स्पेशल सेशन भी करके अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे। ये जो है सुभाष चोपड़ा जी ने इसके ऊपर मांग करी। सर वही सवाल है कि आपको क्या लगता है केजरीवाल का रुख इस इशू पे पूरा हंगामा के स्पष्ट क्यों? हमारा शुरू से ही मानना है कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर चाहे डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस का मसला हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर 370 का मसला हो, या और दूसरे बिल्स का मसला हो जहां पर बीजेपी को किसी तरीके से बीजेपी की मदद करनी हो, तो वहां पर केजरीवाल बीजेपी की बी टीम की तरह से नजर आते हैं। दूसरी स्टेट्स के अंदर भी जो है केजरीवाल जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि किस तरीके से कांग्रेस को हराया जाए, किस तरीके से सेकुलर वोट्स को बांट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। तो ये केजरीवाल हर तरीके से बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी नेता विजय गोयल का कहना है कि जिस तरीके से